मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप जो है पार्लियामेंट में जारी था। और भूख हड़ताली कैंप क्या था, एक मजाक कैंप था कि वहाँ पर इतनी अदम दिलचस्पी थी, कभी कोई आता था कभी कोई नहीं आता था। बाकायदा जैसे स्कूलों में हाज़िरी लगती है वो हाज़िरी का सिलसिला भी शुरू किया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप नाकाम रहा, कामयाब नहीं हुआ। आज जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इसको मुअत्तल करने का ऐलान किया है। जश्न आज़ादी की तैयारियों की आड़ में कि इमरान खान का हुक्म है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs हैं, जितने भी MPAs हैं, अपने इलाकों में जाएँ, जश्न आज़ादी की तैयारियां करें। 13 अगस्त की रात जो है तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का झंडा लेकर जो है निकलना है। तो इसके बाद जो है इसलिए मुअत्तल करें, इसके बाद तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक बहाना है मीडिया पर बताने का कि जो है तहरीक इंसाफ इस वजह से मुअत्तल कर रही है, तारीख का ऐलान दोबारा किया जाएगा। तो असल में ये मुअत्तल नहीं, ख़त्म किया गया है। इस वजह से किया गया है तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद तनाज़ात का शिकार थी, खुद ग्रुप बंदी का शिकार थी। पहले दिन तो इतना जोश व जज्बा दिखाया है कि चटाइयाँ वहाँ पर बिछाई गई, बिना पंखे के लोग बैठे, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब आकर बैठे और लोगों को कहा गया कि ये तो तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। तो जैसे ही दूसरा दिन आता है थोड़े से लोग कम होते हैं, मरकज़ी क़यादत कम होती है। फिर तीसरा दिन होता है उससे और कम होते हैं। फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक जो है लाया अमल बनाया और बताया कि हम जो है सिर्फ ये लाया अमल बना रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 20 MNAs यहाँ पर बैठेंगे। लेकिन 20 MNAs पर भी जो है वो सिलसिला जो है नहीं बना कि 20 MNAs भी वहाँ पर नहीं है। 20 MNAs के बाद ये कहा गया कि हमने लाया अमल बनाया कि 10 MNAs आए, तो 10 भी ना आ सके। फिर जब 10 भी ना आए, फिर उमर अयूब की जानिब से परसों कहा गया कि 3-4 लोग बैठे थे, सहाफ़ियों ने सवाल किया कि सर लोग बहुत कम हैं, तहरीक इंसाफ के लोग क्या है भूख हड़ताली कैंप में क्यों नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि 2-3 लोग बैठा करें, अलामती भूख हड़ताली कैंप है, तो इस वजह से ये 3 लोग बैठे, यानी कि मुकम्मल तौर पर नाकाम था। आपस में MNAs ये गुफ्तगू करते सुनाई देते थे कि हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, वो क्यों नहीं आता। गुड और बैड फेसेस अब सामने आने चाहिए, इमरान खान को पता लगना चाहिए कि कौन आता है कौन नहीं आता, कौन सिर्फ फ़ोटो सेशन कराने आता है। और मीडिया टॉक पर भी एक बड़ी बहस होती थी कि वो करेगा, फ़लाना लीडर आकर करेगा, फ़लाना करेगा। और सबकी कोशिश होती थी कि भूख हड़ताली के हम बैठे या ना बैठे, लेकिन जो है मीडिया टॉक करें। अगर मुस्तकिल मिजाजी की बात कीजिए कि कौन से MNAs या सेनेटर जो हैं आकर यहाँ पर बैठे, तो शानदाना गुलजार मुश्किल मिजाज साबित हुई। उसके अलावा शाहिद खटक मुश्किल मिजाज साबित हुए कि यहाँ पर आकर बैठते थे। और 2-3 लोग और हैं, फलकनाज चित्राली साहिबा जो सेनेटर है PTA की, वो भी बैठती थी रोज़ाना की बुनियाद पर। 3 बजे आती थी और शाम 7 बजे ही जाती थी। अगर बैरिस्टर गौहर की बात की जाए तो 2 दिन हाज़िरी लगाने में कामयाब हो सके। उमर अयूब की बात करें तो वो भी 1 या 2 दिन हाज़िरी लगाने में कामयाब हुए। असद कैसर सिर्फ 1 दिन आए हैं और दूसरे दिन आए हैं, 2 मिनट के लिए हाज़िरी लगाई है। चले अचक ज़ई साहब ने एक दिन अपनी हाज़िरी लगाई है भूख हड़ताली कैंप में। तो ये अलामती भूख हड़ताली कैंप जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए एक इम्तिहान बन गया, नाकाम हो गए। इमरान खान का हालांकि हुक्म था कि तहरीक इंसाफ जो है KPK में भी, सिंध असम्बली में भी और मुख्तलिफ जगहों पर जो है कैंप लगाया। पंजाब असम्बली के बाहर लगाए, कौमी असम्बली के बाहर लगाया, तो कौमी असम्बली के बाहर लगाया और ये तजर्बा नाकाम होता नजर आया। पंजाब असम्बली के बाहर भी लगा, वो भी ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो ये भूख हड़ताली कैंप का और एहतजाज का जो सिलसिला है वो PTA की क़यादत का सिलसिला शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जग हसाई बनी हुकूमत। जहां हम हुकूमत की बहुत सारी बातों पर तनकीद करते हैं, तो हुकूमत ने भी इनके कैंप पर तनकीद की। कहा जाता था दोपहर का खाना खाकर आते हैं, शाम का खाना खाकर जाते हैं और कोई संजीदा नज़र नहीं आ रहा। अगर संजीदा होते तो रश होता, तांता बंदा होता और लीडर की रिहाई के लिए जो भी मुतालबात है, मुतालबात तो दूर की बात, आप अपनी जो है बात पर ही मुश्किल मिजाजी साबित ना हो सकी कि हमारे मुतालबात माने जाएंगे, तब तक उठेगा, दुरानियाँ बढ़ता जाएगा। दुरानियाँ बढ़ा नहीं, दुरानियाँ कम हो गया। आज जो है इसको मुअत्तल कर दिया गया। अब देखते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा गया है कि मुअत्तल किया गया है, लेकिन ये मुअत्तल नहीं, ख़त्म किया गया। अब देखते हैं तहरीक दोबारा शुरू होती है या नहीं होती है, किसी और लॉलीपॉप के पीछे तहरीक इंसाफ के कारकुनान को लगा दिया जाएगा। क्योंकि इमरान खान का जो पैगाम है वो क़यादत बाहर सही तरीके से नहीं लेके आती। इमरान खान हमेशा कहते हैं कि एहतजाज की तरफ जाएँ, पूरा मन एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज के लिए भी लोगों को मूव नहीं कर पाते। और भूख हड़ताली के में भी जो है क़यादत जो है इख्तलाफात का शिकार, ग्रुप बंदी का शिकार है। इसलिए आज नाकाम होने पर जो है जग हसाई बन रही। तो 13वें रोज़ जो है इसको मुअत्तल करके जश्न आज़ादी की आड़ में, तो देखते हैं जश्न आज़ादी के बाद कितना बड़ा तहरीक इंसाफ कैंप लगाती है, पार्लियामेंट के बाहर लगाती है। और इस दफ़ा इजाज़त का भी कोई मसला नहीं था कि इजाज़त नहीं थी, पार्लियामेंट के बाहर उनको कोई तंग नहीं किया गया। सिक्योरिटी भरपूर होती थी, अपनी मर्ज़ी से वो बैठते थे, अपनी मर्ज़ी से उठते थे। MNAs के साथ बाहर के लोग भी आते थे, किसी को नहीं उठाया जाता था, सिर्फ एक सनम जावेद के अलावा बाकी सबको वहाँ पर आने की इजाज़त थी। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत की ये नाकामी है कि वो भूख हड़ताली कैंप जो है अलामती भी ना रहा, उसे 13वें रोज़ जो है ख़त्म करना पड़ा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।